क्लास 4। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अपना काम दिल लगा कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है, हमने ग्रामर स्किल्स का यूनिट नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ था, एडजेक्टिव। तो आज हम उसकी एक्सरसाइज नंबर ई और एफ अपनी ग्रामर स्किल्स पे सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर ग्रामर स्किल्स पेज नंबर 26 और एक्सरसाइज नंबर ई पर आज की डेट मेंशन करें। तो आज हमारी डेट है 34 एंड 21। ठीक है, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर ई क्या है। अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन दी सेंटेंसेस। वो कह रहे हैं इन सेंटेंसेस में जो एडजेक्टिव्स हैं आपने उनको क्या करना है, अंडरलाइन। तो स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव मैंने आपको बताया था ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि हमें नाउन के बारे में बताते हैं। देन राइट द नाउन्स दैट इज डिस्क्राइब बाय ईच ऑफ द एडजेक्टिव। फिर जो हमने एडजेक्टिव को अंडरलाइन किया होगा ना, तो वो एडजेक्टिव जिस नाउन के लिए सेंटेंस में लिखा गया उस नाउन को हमने यहाँ ब्लैंक में जो है वो लिखना है। गॉट इट? चलें, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एडजेक्टिव को अंडरलाइन करते जाएंगे और एडजेक्टिव का जो नाउन होगा उसको ब्लैंक में पुट करते जाएंगे। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, आई हैड 2 बॉइल्ड एग्स फॉर ब्रेकफास्ट। मैंने सुबह नाश्ते में 2 उबले हुए अंडे खाए। तो यहाँ पे नाउन क्या है, यानी एग्स। ठीक है, और एग्स कैसे हैं, बॉइल्ड। इट्स मीन बॉइल्ड यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, यानी ये वर्ड हमें बता रहा है कि उसने नाश्ते में किस तरह के अंडे खाए, यानी कि उसने बॉइल्ड खाए। तो बॉइल्ड को हमने करना है अंडरलाइन। और नाउन क्या है हमारे पास, एग्स, यानी कि यहाँ पे बॉइल्ड जो है वो एग्स के लिए यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे लाइन में हमने क्या लिख देना है, एग्स। नेक्स्ट है हमारे पास, द टूरिस्ट वर वॉचिंग अ स्कॉटिश डांस। टूरिस्ट कहते हैं दूसरे ममालिक से आए हुए लोग, और स्कॉटिश कहते हैं स्कॉटलैंड का डांस, यानी कि यहाँ पे किसके बारे में बात की जा रही है, डांस के बारे में। और डांस कैसा है, स्कॉटिश, यानी कि स्कॉटलैंड के टाइप का डांस है। इट्स मीन स्कॉटिश यहाँ पे एडजेक्टिव है, क्योंकि ये हमें बता रहा है कि किस तरह का डांस हो रहा है। तो हमने इसको अंडरलाइन कर दिया और नाउन हमारा यहाँ पे क्या है, डांस। तो यहाँ पे हमने ब्लैंक में क्या लिख दिया, डांस। ठीक है, थर्ड सेंटेंस देखते हैं, देयर इज़ अ डिस्गस्टिंग स्मेल कमिंग फ्रॉम द ड्रेन। ड्रेन कहते हैं ये जो नाले वगैरह होते हैं, ठीक है, सीवरेज सिस्टम। वो कहते हैं कि ड्रेन में से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव कौन सा इस्तेमाल किया गया है, गंदी या फिर बुरी। तो डिस्गस्टिंग यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव है और ये किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, स्मेल के लिए, यानी कि बू के लिए। तो स्मेल यहाँ हमारा नाउन है, तो हम यहाँ ब्लैंक में क्या लिख देंगे, स्मेल। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, दैट एल्डरली मैन इज़ पॉल्स ग्रैंडफादर। वो कहते हैं ये जो बुजुर्ग आदमी है ये पॉल के क्या हैं, दादा बू हैं, ग्रैंडफादर हैं। तो एल्डरली का मतलब होता है बुजुर्ग, बुजुर्ग आदमी। तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है, एल्डरली, क्योंकि हमें ये बता रहा है कि वो आदमी कैसा है, ये कैसा है, वो एल्डरली यानी कि बुजुर्ग है। तो और नाउन क्या है हमारा, मैन। तो मैन को हम यहाँ पे ब्लैंक में पुट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, नो वन रियली लाइक्स आवर टॉकेटिव नेबर्स। टॉकेटिव कहते हैं बातूनी, यानी कि ऐसे इंसान जो बहुत ज़्यादा बात करता है। और नेबर्स कहते हैं हमसाए यानी मोहल्लेदार को, यानी कि हमारे बातूनी मोहल्लेदारों को या बातूनी हमसायों को कोई भी पसंद नहीं करता। तो टॉकेटिव यहाँ पे उनकी खूबी है ना, यानी कि वो ये वर्ड हमें बता रहा है कि हमसाए कैसी हैं। इट्स मीन एडजेक्टिव यहाँ पे हमारा टॉकेटिव है, तो हमने इसको कर दिया अंडरलाइन। और टॉकेटिव वर्ड किसके लिए इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे, नेबर्स के लिए। तो नाउन क्या होगा हमारा यहाँ पे, नेबर्स। उसके बाद नेक्स्ट है, अंकल अली इज़ 80 ईयर्स ओल्ड। अंकल अली जो है वो 80 साल के हैं। एंड ही इज़ स्टिल वेरी एनर्जेटिक, और वो अभी भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। एनर्जेटिक है यानी फुल ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे बात हम किसके बारे में कर रहे हैं, अंकल अली के बारे में। और अंकल अली के बारे में क्या बात कर रहे हैं कि वो क्या है, एनर्जेटिक। इट्स मीन एनर्जेटिक यहाँ पे उनकी क्वालिटी, उनकी खूबी है। तो ये वर्ड हमें अंकल अली के बारे में बता रहा है। तो एडजेक्टिव यहाँ पे हमारा क्या है, सॉरी, एनर्जेटिक हमारा यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव। और ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, अंकल अली के लिए। तो ब्लैंक में हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, अंकल अली। इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, डैड विजिटेड द हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स इन रोम। डैड जो थे, यानी ये कोई इंसान बात कर रहा है कि मेरे जो डैड हैं वो रोम के हिस्टोरिकल तारीखी मोनूमेंट में गए। तो यहाँ पे जो है वो किसके बारे में बात की जा रही है, मोनूमेंट के बारे में। और मोनूमेंट कैसा है, हिस्टोरिकल है, यानी तारीखी है। तो हिस्टोरिकल यहाँ पे हमें मोनूमेंट के बारे में बता रहा है। इट्स मीन हिस्टोरिकल हमारा यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव। हमने इसको अंडरलाइन कर दिया। और मोनूमेंट हमारा यहाँ पे क्या है, नाउन है। तो हमने ब्लैंक में क्या लिख दिया, मोनूमेंट।
ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वी आर लर्निंग द बेसिक रूल्स ऑफ ग्रामर। हम ग्रामर के बुनियादी जो असूल हैं उनको सीख रहे हैं। तो यहाँ पे किसके बारे में बात की जा रही है? असूलों के बारे में, रूल्स के बारे में, ठीक है। और रूल्स कौन से हैं? बेसिक। इट्स मीन बेसिक वर्ड यहाँ पे हमें रूल्स के बारे में इन्फॉर्म कर रहा है। इट्स मीन बेसिक यहाँ पे हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। तो बेसिक को हम क्या कर देंगे यहाँ पे अंडरलाइन, और बेसिक वर्ड यहाँ पे किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? रूल्स के लिए। इट्स मीन रूल्स हमारा यहाँ पे क्या है? नाउन है। तो हमने यहाँ पे ब्लैंक में क्या पुट कर दिया? रूल्स, ठीक है। अब कम टू पेज नंबर 27 पे भी आज की हम डेट लगाएंगे 34 एंड 21, ठीक है। यहाँ पे है हमारी एक्सरसाइज नंबर F। देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है। रीड द पैसेज केयरफुली। वो कह रहे हैं इस पैसेज को आपने ध्यान से पढ़ना है। फाइंड द एडजेक्टिव एंड अंडरलाइन देम। आपने एडजेक्टिव को ढूंढना है और उनको अंडरलाइन करना है। देन राइट द नाउन दैट दे डिस्क्राइब इन द स्पेस प्रोवाइडेड ऑन द लेफ्ट। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। जिस तरह लास्ट एक्सरसाइज में हमने किया था ना, सबसे पहले एडजेक्टिव को अंडरलाइन किया था, फिर जिन नाउन के लिए वो एडजेक्टिव सेंटेंस में लिखी गई थी उन नाउन्स को हमने यहाँ ब्लैंक में पुट कर दिया। सेम इसी तरीके से इसमें हमने करना, बस डिफरेंट ये है कि ये हमारे पास एक पैसेज है यानी पैराग्राफ है, और यहाँ पे हमारे पास सेंटेंसेस थे। वो कहते हैं फर्स्ट जो है वो आपके लिए यहाँ पे कर दिया, जैसे कि द चिल्ड्रन वर गिवन अ टाइनी ग्रे मेल सिमिस किटन फॉर क्रिसमस। बच्चों को क्रिसमस के लिए ग्रे कलर का जो था वो सिमिस किटन दिया गया। यहाँ पे नाउन क्या है? सिमिस किटन यानी कि बिल्ली का बच्चा, और वो कैसा था? छोटा था, ग्रे कलर का, और वो क्या था? मेल था। तो यहाँ पे उसकी खूबी क्या हुई? टाइनी ग्रे मेल। इट्स मीन ये उसकी एडजेक्टिव है, और नाउन हमारे पास यहाँ पे क्या है? सिमिस किटन हमने यहाँ पे लिख दिया। इसी तरीके से अ शॉर्ट हेयर्ड क्रिएचर। क्रिएचर का क्या मतलब होता है? मखलूक। मखलूक कैसी है? शॉर्ट हेयर, छोटे बालों वाली। तो यहाँ पे शॉर्ट हेयर हमें डिस्क्राइब कर रहे हैं ना क्रिएचर के बारे में। इट्स मीन शॉर्ट हेयर यहाँ पे हमारा क्या है? एडजेक्टिव है, हमने उसको अंडरलाइन कर दिया। और शॉर्ट हेयर किसके लिए इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे? क्रिएचर के लिए। इट्स मीन क्रिएचर यहाँ पे हमारा क्या है? नाउन है। तो ब्लैंक में हमने क्या पुट कर देना है? क्रिएचर। उसके बाद है दैट देयर फादर डिस्क्राइब्ड एज एन ओवरग्राउंड रैट। ओवरग्राउंड रैट। ओवरग्राउंड रैट यानी कि चूहे से बड़ा। ओवरग्राउंड का मतलब होता है बड़ा। किससे बड़ा? चूहे से। इट्स मीन यहाँ पे ओवरग्राउंड हमारे पास क्या है? एडजेक्टिव है। किसका एडजेक्टिव है? रैट का। तो रैट यहाँ हमारा क्या है? नाउन। उसके बाद है द किटन वॉज ऑलवेज मूविंग अराउंड द चिल्ड्रन फीट। तो इस सेंटेंस में हमारे पास यहाँ पे कोई भी एडजेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस रीड करते हैं। सम टाइम ही लैश्ड आउट अ टाइनी इनोसेंट लुकिंग पॉ। तो यहाँ पे टाइनी छोटा, ये भी हमें डिस्क्राइब कर रहा है इनोसेंट लुकिंग, ठीक है, यानी कि बहुत ही मासूम सा दिखने वाला। क्या है ये? पा। तो टाइनी इनोसेंट लुकिंग मतलब छोटा मासूम सा दिखने वाला। पॉ कहते हैं छोटे मुंह को, ठीक है। तो यहाँ पे टाइनी इनोसेंट लुकिंग पॉ के लिए यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे ब्लैंक में हम क्या लिख देंगे? पॉ। स्टूडेंट ध्यान रखना, ऊपर की दो लाइंस जो हैं वो एज इट इज़ जानी है, क्योंकि ऊपर हमारे पास कोई भी नाउन नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट देखें दैट हेड शार्प लिटिल नीडल लाइक क्लॉज। क्लॉज कहते हैं पंजे को, ठीक है। तो शार्प का मतलब क्या होता है? तेज़, लिटिल छोटे, नीडल लाइक सुई की तरह तेज़। तो यहाँ पे शार्प और लिटिल इस लाइन में हमारे पास क्या है? एडजेक्टिव है। और इस लाइन में हमारे पास नीडल लाइक जो है ये हमारा एडजेक्टिव है। और ये एडजेक्टिव किसके लिए इस्तेमाल किए गए हैं? क्लॉज के लिए, यानी कि तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? CLAWS क्लॉज, ठीक है। जो कि द चिल्ड्रन नेम्ड हिम मीजन बिकॉज ऑफ हिज स्मॉल साइज एंड लेक ऑफ हेयर। उसका साइज़ क्या है? स्मॉल। तो स्मॉल यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है। एंड लेक ऑफ हेयर, और उसके बाल नहीं हैं या बालों की कमी है। तो यहाँ पे स्मॉल किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? साइज़ के लिए। इट्स मीन साइज़ हमारा यहाँ पे क्या है? नाउन। तो मैंने यहाँ पे साइज़ लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट है सैमसन स्पेंड मच ऑफ हिज टाइम स्लीपिंग इन अ लॉन्ग कंफर्टेबल सोफ़ा। अब यहाँ पे सोफ़ा जो है वो कैसा है? लॉन्ग है, लंबा है, और कंफर्टेबल है। इट्स मीन ये दोनों वर्ड हमें इसके बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, सोफ़ा के बारे में। इट्स मीन ये दोनों हमारी एडजेक्टिव हैं,
और किसके लिए इस्तेमाल किए गए हैं ये दोनों वर्ड्स यहाँ पे? सोफ़ा के लिए। तो इट्स मीन सोफ़ा यहाँ पे हमारा क्या है? नाउन है। ठीक है। नेक्स्ट है वेरी ऑफन ही वुड क्लॉज जैक्ड होल्स इन द कर्टन। और यहाँ पे होल्स यानी कि सुराख कैसे हैं? जैक्ड हैं। तो यहाँ पे जैक्ड हमारा एडजेक्टिव होगा और ये किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? होल्स के लिए। होल्स कहते हैं सुराखों को। ठीक है। इट मेक अगली स्क्रैचेस यानी कि बुरे तरीके से निशान। तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है हमारा? अगली यानी कि बुरे। और किसके लिए इस्तेमाल किया है? स्क्रैचेस के बारे में। ठीक है। जैसे बिल्ली होती है ना, वो अपने पंजों के साथ निशान डाल देती है किसी भी चीज़ पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्रैचेस। तो स्क्रैचेस यहाँ पे हमारा क्या है? नाउन है, क्योंकि ये एडजेक्टिव जो है ये स्क्रैचेस के लिए लिखा गया है यहाँ पे। तो स्क्रैचेस क्या है हमारा? नाउन है, जिसको हम यहाँ पे ब्लैंक में लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखें। हिज लाइफ सीम्स टू बी वन लॉन्ग हॉलीडे ऑफ ईटिंग, प्लेइंग एंड स्लीपिंग। अब यहाँ पे देखें लॉन्ग हॉलीडे यानी कि लंबी छुट्टी। तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है हमारा? लॉन्ग। और लॉन्ग किसके लिए इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे? हॉलीडे के लिए। इट्स मीन हॉलीडे यहाँ पे क्या है हमारे पास? नाउन है। ठीक है। उसके बाद है बट द चिल्ड्रन कुड नॉट resist spoiling him when he looked at them with his pleading bright blue eyes। लेकिन बच्चे जो हैं वो उसको आराम नहीं करने देते, क्योंकि जब वो उनकी तरफ प्यार से देखता है कैसी आंखों के साथ? ब्राइट ब्लू आइज़ के साथ। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एडजेक्टिव कौन कौन से हैं? प्लीडिंग, प्यारी, ब्राइट कहते हैं रोशन, ब्लू। ये तीनों जो हैं ये हमें डिस्क्राइब कर रहे हैं किसके बारे में? आइज़। यानी ये तीनों वर्ड्स हमें उसकी आंखों के बारे में बता रहे हैं। तो ये तीनों हमारे पास एडजेक्टिव्स हैं, तो हमने इनको क्या कर दिया? अंडरलाइन कर दिया। और ये तीनों हमें आइज़ के बारे में बता रहे हैं। इट्स मीन आइज़ यहाँ पे हमारे पास क्या है? नाउन है। तो हमने यहाँ पे ब्लैंक में आइज़ लिख दिया। नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस है हमारे पास। ही वॉज अ फॉर्चुनेट एनिमल इंडीड। वो बेशक एक बहुत खुशकिस्मत जानवर है। तो यहाँ पे फॉर्चुनेट का क्या मतलब होता है? खुशकिस्मत। तो ये वर्ड यहाँ पे किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? एनिमल के लिए। इट्स मीन फॉर्चुनेट इज एन एडजेक्टिव हियर एंड एनिमल इज अ नाउन। तो एनिमल को हम यहाँ पे ब्लैंक में पुट कर देंगे। सो स्टूडेंट वी हैव डन आवर टुडेज वर्क। आई होप आपको एडजेक्टिव की समझ आ गई होगी और ये भी पता चल गया होगा कि एडजेक्टिव जो है वो नाउन के साथ किस किस तरीके से लिखा जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।